गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जिसका टाइटल है लेस यू नो मोर यू बिलीव। यानी आपके पास जितना कम नॉलेज होगा, आप चीज़ों में उतना ज़्यादा बिलीव करेंगे, और आप जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे, आप सच्चाई से, रियलिटी से उतना दूर होते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ कहा कि आप जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे, आप रियलिटी से उतना ज़्यादा दूर होते जाएंगे। हम में से दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उन कंसेप्शंस को मानते आए हैं जो लोगों ने उनको बता रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल भगवान ऐसे ऐसे होते हैं, मंदिरों में मिलेंगे, मस्जिदों में मिलेंगे, ये शेप होता है, इसी बुक में लिखी गई सारी चीज़ें सही हैं, बाकी सब गलत है। इस कई सारे लोग ऐसे कंसेप्शन को मानकर अपनी पूरी लाइफ बिता देते हैं। उसी में लड़ झगड़ कर कितने लोग शायद मर भी गए। लेकिन कोई तो ऐसा था जिसने इन चीज़ों को माना नहीं। उसने बोला कि मैं सच की खोज में निकलूँगा, और वो गौतम बुद्ध बन गया। इसी तरह दोस्तों हमें स्कूल में सिखा दिया गया कि कोई चीज़ें नीचे इसलिए गिरती है क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचती है। क्यों? क्योंकि न्यूटन नाम का कोई तो एक बंदा था जिसने बोला था कि भाई अगर चीज़ों के पास मास है तो वो दो चीज़ें जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा स्कूल में कि क्यों करेंगी, ऐसा क्या है कि वो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। कभी हमने टीचर से ये चीज़ें स्कूल में नहीं पूछी, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट ही ऐसे किया गया, मतलब स्पेशली इंडिया में, कि चीज़ों को बिलीव कर लो। अगर आपको कोई बड़ा बता रहा है, आपसे बड़ा कोई है जिसने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो आपको उसको मान लेना है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है, बड़ों से क्वेश्चन नहीं करना है। ये एक बहुत ही गंदी सी फिलॉसफी है जो इंडिया में चले आ रही है कि बड़े जो बोल दिया उसे मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए? हमारे पूरे स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ रहा है इंडिया का, चाहे उपनिषद, वेदांता ले लो, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग अबाउट योर ओन रिलीजन, योर ओन बिलीव सिस्टम। और शायद इसीलिए ही पहले धर्म सभाएं होती थी जिसमें डिबेट होता था कि किसी पर्टिकुलर जो है फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट का सही मतलब क्या है। इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स होते थे। खैर वो तो बात की बात है। लेकिन दोस्तों आपने कभी स्कूल में नहीं पूछा टीचर से कि वो चीज़ें नीचे गिरती है, क्यों नीचे गिर रही है, मतलब वो मास है तो अट्रैक्ट कर क्यों रहा है। तो कोई तो दोस्तों था जिसने इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं किया। उसने कहा कि अगर चीज़ें नीचे गिर रही है तो हो सकता है ऊपर से कोई धक्का भी दे रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर से कोई पुश कर रहा हो। और उसने रिलेटिविटी की थ्योरी बना दी, और वो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो आप सबको पता है। आपको स्कूल में बता दिया गया है कि भाई मैथ्स में कोई इक्वेशन है तो उसका प्रूफ जरूर होगा, मतलब बिना प्रूफ के किसी भी स्टेटमेंट को मैथ्स में सही नहीं माना जाएगा। या अगर कोई इक्वेशन है तो उसका प्रूफ तो मैथ्स में होगा ही होगा, बिकॉज पहले प्रूव करते हैं फिर इक्वेशन हम निकालते हैं। लेकिन कोई तो दोस्तों ऐसा बंदा पैदा हुआ जिसने बोला कि इसके बिना भी काम चल सकता है, बिना प्रूफ किए भी चीज़ें डिराइव की जा सकती है, और वो रामानुजन बन गया। उन्होंने इतनी सारी इक्वेशन दी जिसका प्रूफ उन्होंने पहले इक्वेशन देने के बाद निकाला, मतलब। और कई सारे तो इक्वेशन ऐसे जिसका प्रूफ अभी तो लोग ढूंढ भी नहीं पाए हैं। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दोस्तों कोई बता देता है ना, मतलब अगर आप किसी के बताए हुए चीज़ों में विश्वास कर लेते हो, तो शायद कभी आप सच्चाई को जान ही नहीं पाओगे। आपको किसी ने कह दिया कि साईं बाबा होते हैं, वो भगवान थे, आपने मान लिया, आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि कैसे भगवान थे, भगवान का मतलब क्या होता है, आप मंदिरों में क्यों जाते हो। कभी आपने क्वेश्चन किया? कभी आपने उपनिषद पढ़े? कभी आपने वेदास पढ़े? कभी आपने जानने की कोशिश की कि क्या था एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ दिस इंडिया, कैसे लोगों ने उस एकदम हायर फिलोसॉफिकल स्टेट को अचीव करके उन सारे बुक्स को लिखा, जिसे वेदांता, उपनिषद, अगर आपने पढ़े होंगे, कभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उन्हें लिखा? शायद नहीं। तो आज के इस जो पूरे डिस्कशन का मेन टाइटल था कि चीज़ों में विश्वास मत करो, उस पर क्वेश्चन करो, उसे ढूंढना शुरू करो, तो ही शायद आप सही चीज़ों को जान पाओगे और क्या गलत है उन्हें छांट पाओगे। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।